इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स, यानी यहाँ दो फलन गुणा में है। जब भी दो फलन गुणा में है तो आपको सूत्र क्या लगाना है, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड यूज करेंगे। क्या होता है, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। ये सूत्र आपको यूज करना है। तो इसमें x को फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेना। तो ये आएगा इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 एक्स साइन एक्स डी एक्स। एक्स को क्या माना, फर्स्ट है, साइन एक्स को सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारा x इंटीग्रेशन साइन एक्स और डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और फिर पूरे का डी एक्स। अब दिक्कत ये आती है लिमिट कैसे लगाएं। तो यहाँ पर लिमिट इस तरीके से लगाएं हल करने के बाद, और यहाँ पर भी कब लगाएं, हल करने के बाद। बस कभी सवाल आपका गलत नहीं होगा, यही गलती होने का यहाँ पर चांस होता है। तो यहाँ पर हल करेंगे तो आएगा x इंटू साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स और लिमिट 0 to पाई बाई 2 माइनस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 इंटू साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। लिमिट क्या रहेगी, 0 to पाई बाई 2। आगे ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स कॉस एक्स और इसकी लिमिट है 0 to पाई बाई 2 माइनस, ये माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स और लिमिट क्या रहेगी इसकी 0 to पाई बाई 2। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम आगे तो क्या आएगा, तो हमें मिलेगा, लिमिट लगा दो इसकी या एक साथ लगाएंगे लिमिट, एक्स कॉस एक्स और लिमिट रहेगी 0 to पाई बाई 2 प्लस कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है, वो होता है साइन एक्स और लिमिट रहेगी इसकी 0 to पाई बाई। अब सारी लिमिट लगा दो, यहाँ माइनस है तो बाहर रखिए, क्या रखेंगे पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 0 इंटू कॉस 0, ये लग गई इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस। अब यहाँ लगाएंगे, यहाँ आएगा साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, ये बात क्लियर हुई। अब कॉस पाई बाई 2 मतलब कॉस 90 का मान 0, तो माइनस पाई बाई 2 इंटू 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस साइन 90 का मान 1 माइनस साइन 0 का मान 0। यहाँ पर ये वैल्यू 0, ये 0, यानी यहाँ मिला 0 प्लस 1 माइनस 0, यानी फाइनली मिलेगा 1, यानी दिए गए प्रश्न का आंसर आएगा 1। प्रश्न है हमारे पास, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 अंडरूट 10x प्लस अंडरूट कॉट एक्स डी एक्स का मान। देखो हमने इसको 10x को तोड़ा अंडरूट साइन एक्स बटे कॉस एक्स में, प्लस अंडरूट कॉस एक्स बटे साइन एक्स कॉट एक्स को लिखा जा सकता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, अंडरूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस से कॉस कटेगा, क्या बचेगा अंडरूट साइन और अंडरूट साइन का गुणा साइन, अंडरूट कॉस और अंडरूट कॉस का गुणा कॉस। अब ये बचा हमारे पास अंडरूट साइन एक्स इंटू अंडरूट कॉस एक्स। अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे देखेंगे तो हम अंडरूट साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसको यहाँ से हल करूंगा तो देखो क्या आएगा, 1 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलो तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये आएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी कि ये कटेगा तो वर्गमूल में कितना रह जाएगा अंडरूट 2। तो अंडरूट 2 काटने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको जैसे ही लिखा तो मैंने अंडरूट 2 से इसको गुणा कर दिया, हल करने पे ये हट जाएगा, वापस ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब अंडरूट 2 हम ले लेंगे बाहर। अब अंडरूट 2 लेंगे हम बाहर, तो अब हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को मान लिया टी, तो साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा, फिर एक्स का डी एक्स बराबर डी टी, यानी डी एक्स बराबर मिलेगा डी टी बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब लिमिट बदलने की बारी आती है। जब लिमिट लोअर एक्स है, एक्स बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1 और आगे माइनस है तो ये हो जाएगा टी की वैल्यू -1। और जब एक्स का मान क्या है पाई बाई 2 है या पाई बाई 2 यानी 90, साइन 90 की वैल्यू 1 माइनस 0, यानी कि टी की वैल्यू आएगी 1। अब इसको करेंगे हल तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या, इसकी जगह तो लग जाएगा टी
और dx की जगह dt बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और बाहर रहेगा क्या √2 और लिमिट हो जाएगी -1 से +1। क्लियर हुआ। आगे देखिए, अब हम इसको लिखेंगे, इससे ये कट गया तो √2 तो चलेगा हमारा गुणा में 1/√1 - t²। हमारे पास सूत्र होता है इंटीग्रेशन 1/1 - x² dx बराबर साइन इनवर्स x प्लस c। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स t और लिमिट -1 से +1 और गुणा रहेगा किसका √2 का। लिमिट लगाएंगे तो इसमें गुणा होगा किसका √2 का। तो और यहाँ गुणा रहेगा √2 का। अब हम जानते हैं साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, है ना। तो ये माइनस वाला यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1। तो ये रहा हमारा क्या 2 साइन इनवर्स 1 और गुणा रहेगा √2 का। ठीक है, ये आ गया। सब 1 कहाँ वैल्यू होती है साइन π/2 की, तो 2 √2 इंटू 2 साइन इनवर्स साइन π/2, साइन से साइन हटेगा तो गुणा रहेगा √2 का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा π/2, यानी आंसर आएगा √2 पाई, और यही रहेगा हमारा सही आंसर।